नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 3 देशों जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा पर रवाना होंगे। भारत ने कहा उसने बांग्लादेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनावों का समर्थन किया है और कभी भी अपनी धरती को शत्रुतापूर्ण गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर किए गए आतंकी हमले में हमलावर समेत 12 लोग मारे गए। प्रधानमंत्री मोदी सहित कई वैश्विक नेताओं ने हमले की निंदा की। भारत ने शीर्ष वरीयता प्राप्त हांगकांग को हराकर अपना पहला स्क्वाश विश्व कप जीता और दुबई में अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को 90 रन से पराजित किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री जॉर्डन जाएंगे। ये यात्रा किंग अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के निमंत्रण पर हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी की जॉर्डन की ये पहली यात्रा है। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह यात्रा हो रही है। एक रिपोर्ट। भारत और जॉर्डन के बीच में आपसी विश्वास और सद्भावना पर आधारित मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंध है। दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग है, जिसे लोगों के बीच मजबूत संपर्क का समर्थन प्राप्त है। वर्ष 2018 में किंग अब्दुल्ला की भारत यात्रा के बाद से दोनों नेताओं की कई बार मुलाकात हुई है और उनके बीच नियमित संपर्क बना हुआ है। आर्थिक सहयोग इस रिश्ते का एक अहम आधार है। भारत जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और दोनों देशों के बीच व्यापार करीब 2.8 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स का है। जॉर्डन फॉस्फेट और पोटाश जैसे उर्वरकों की आपूर्ति कर भारत की खाद्य सुरक्षा पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस सहयोग का प्रमुख उदाहरण जॉर्डन इंडिया फर्टिलाइजर कंपनी है, जो भारत की इफ्को और जॉर्डन की फॉस्फेट कंपनी के बीच एक संयुक्त परियोजना है। निवेश के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ा है। जॉर्डन के औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग 15 भारतीय कंपनियों करीब 500 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स का निवेश कर रहा है। जॉर्डन में 17,500 से अधिक लोगों का एक जीवंत भारतीय प्रवासी समुदाय भी रहता है, जो वस्त्र निर्माण, विनिर्माण और अन्य उद्योगों में कार्यरत हैं। आइए जॉर्डन में भारतीय समाज के अध्यक्ष श्री मोहन जतिया को सुनते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इंडियन है और अम्मान एयरबीड गारमेंट्स कंपनी है, कोई यूएन में है, कोई बैंक्स में है। जॉर्डन में सब इंडियन लोग मिलजुल के रहते हैं। यहाँ टूरिज्म का अच्छा है। पेत्रा, डेड सी, जरास सब घूमने भी आते हैं। प्रधानमंत्री जॉर्डन में आ रहे हैं, उनके मिलने के लिए सब खुश है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अम्मान। जॉर्डन की यात्रा के बाद यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मंगलवार को इथियोपिया के लिए रवाना होंगे। इथियोपिया की अपनी पहली यात्रा में श्री मोदी इथियोपिया के प्रधानमंत्री से भेंट करेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ओमान पहुंचेंगे। श्री मोदी ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक से मुलाकात करेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हो रही है। भारत ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के दावों को खारिज करते हुए कहा है कि भारत ने सदैव ही बांग्लादेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव का समर्थन किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत ने कभी भी अपनी धरती को बांग्लादेश के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत को आशा है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए आंतरिक कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के बोंडी बीच पर आज सुबह यहूदियों की छुट्टियों के दौरान बंदूकधारियों द्वारा गोलीबारी में एक बंदूकधारी सहित 12 लोग मारे गए और 29 अन्य घायल हो गए। न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने कहा है कि 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं स्थानीय मीडिया ने बताया कि मारे गए लोगों में से एक बंदूकधारी मृतकों में शामिल था। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने इस घटना को चौंकाने वाला और परेशान करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि आपातकालीन प्रतिक्रिया जमीन पर है और जीवन बचाने के लिए काम किया जा रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विश्व भर के नेताओं ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए पीड़ितों के प्रति समर्थन व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में भारत ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ है। श्री मोदी ने कहा कि भारत की आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। एक रिपोर्ट।
इसराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा कि ये गोलाबारी के हमले से स्तब्ध हैं। उन्होंने इस घटना को पिछले 2 वर्ष में ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर यहूदी विरोधी भगदड़ का परिणाम बताया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस आतंकी हमले की निंदा करते हुए इसे बहुत दुखद बताया है। उन्होंने पीड़ितों और उनके परिवारों को श्रद्धांजलि दी। श्री स्टारमर ने पूरे ब्रिटेन में यहूदी स्थलों के आसपास निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने ब्रिटेन में जनता से कार्यक्रमों और सार्वजनिक स्थानों पर सतर्क रहने का आग्रह किया है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि गोलीबारी की घटना से वो स्तब्ध हैं। उन्होंने वैश्विक नेताओं से यहूदी विरोधी हिंसा के विस्तार को रोकने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मर्ज ने कहा कि ये हमला हमारे साझा मूल्यों के खिलाफ है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आतंकी हमले की निंदा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि फ्रांस पीड़ितों, घायलों और उनके प्रियजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी ने आतंकी हमले की निंदा करते हुए हर तरह की हिंसा और यहूदी विरोधी भावना को समाप्त करने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डर लायन ने कहा कि यूरोपीय संघ हिंसा, घृणा और यहूदी विरोधी भावना के खिलाफ एकजुट है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के समझौते पर वार्ता करने के लिए आज बर्लिन पहुंचे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि यूक्रेन, अमेरिका और यूरोपीय अधिकारी अगले कुछ दिनों में बर्लिन में कई बैठकें करेंगे। उन्होंने कहा कि ये बैठक यूक्रेन में शांति सुनिश्चित करने और ये गारंटी प्राप्त करने के लिए आयोजित की जा रही है कि रूस तीसरी बार यूक्रेन पर आक्रमण नहीं करेगा। हांगकांग में अंतिम प्रमुख विपक्षी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी आज मतदान के बाद भंग हो गई। ये वर्षों से चल रही सुरक्षा कार्रवाई में शहर की शेष उदारवादी आवाजों पर चीनी दबाव की पराकाष्ठा को दर्शाता है। ये पार्टी 1997 में ब्रिटेन से चीनी शासन के वित्तीय केंद्र में वापसी से 3 साल पहले अपनी स्थापना के बाद से हांगकांग की प्रमुख विपक्षी पार्टी रही है। एक आम बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष लो कीन हेई ने बताया कि आज डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्यों ने पार्टी को भंग करने के लिए मतदान किया। दक्षिण कोरिया में एक विशेष सलाहकार दल कल पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल द्वारा लागू किए गए मार्शल लॉ से संबंधित विद्रोह के आरोपों की लंबित जांच के परिणाम घोषित करेगा। अधिकारियों ने बताया कि पिछले महीने 6 दिसंबर 2024 के मार्शल लॉ में कथित भूमिका के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल और 23 अन्य लोगों पर आरोप लगाए गए हैं। साथ ही 3 अतिरिक्त सैन्य अधिकारियों पर आरोप लगाने के लिए सैन्य अभियोजकों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। इसराइल का कहना है कि उसने कल गजा पट्टी में एक हमले में हमास के सैन्य विंग में हथियारों के उत्पादन के प्रमुख को मार गिराया है। इजरायली सेना ने कहा कि इस क्षेत्र में सिर्फ एक हमला किया गया। इस हमले में हमास के शीर्ष व्यक्ति राज साद मारा गया। सूडान और दक्षिण सूडान के मध्य स्थित आबियो क्षेत्र में कल संयुक्त राष्ट्र के एक अड्डे पर ड्रोन हमले में 6 बांग्लादेशी शांति सैनिक मारे गए और 8 अन्य घायल हो गए। ये ड्रोन हमला सूडान के अबेई में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के अंतर्गत कंडुगाली में किया गया। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार। स्क्वॉश में भारत ने चेन्नई में शीर्ष वरीयता प्राप्त हांगकांग को 3-0 से हराकर पहला स्क्वॉश विश्व कप अपने नाम किया। जोशना चिनप्पा ने काई ली को, अभय सिंह ने क्वान लाउ को और अनाहत सिंह ने हो टोमेटो जेलॉक को हराकर भारत को जीत दिलाई। प्रतियोगिता में भारत ने स्विट्जरलैंड, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और इजिप्ट को पराजित किया। उधर दुबई में अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को 90 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने पाकिस्तान को 241 रन का लक्ष्य दिया था। लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम 42वें ओवर में सिर्फ 150 रन पर सिमट गई। कनिष्क चौहान को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत की ओर से एरॉन जॉर्ज ने 85 और कप्तान आयुष सुमात्रे ने 38 रन बनाए। वहीं ओडिशा मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 100 प्रतियोगिता में उन्नति हुड्डा ने महिला सिंगल्स और किरण जॉर्ज ने पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। उन्नति ने हमवतन ईशा रानी बरुआ को 21-17, 21-10 से हराया। वहीं किरण जॉर्ज ने इंडोनेशिया के मोहम्मद यूसुफ को 21-14, 13-21, 21-16 से पराजित किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 3 देशों जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा पर रवाना होंगे। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर किए गए आतंकी हमले में हमलावर समेत 12 लोग मारे गए। और दुबई में अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को 90 रन से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।